जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल आर की स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में हम सभी करने वाले हैं क्लास 8 का जो कि बिहार बोर्ड का NCERT का बुक आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण क्वेश्चन का निचोड़ देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने बनाने वाले हैं और बहुत ही प्यार से आपको समझाने वाले हैं। तो प्यारे साथी आइए एक एक क्वेश्चन आपके सामने बनाते हैं और आपको बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे साथी, आपके सामने प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए प्यारे साथी, इसमें आपको कैसे बनाना है तो आपका चैप्टर में दिया रहा आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इस समीकरण को आपको हल करना है और समीकरण को हल करने के बाद आपको समीकरण को चेक करना है, जांचना है, यही आपका कह रहा है। देख लीजिए, बहुत ही प्यार से आपको लिखा हुआ है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तरों को जांचिए, अपने उत्तरों को जांचिए। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो समीकरण का हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष के जो दोनों मान है सेम टू सेम आएगा कि नहीं, यही कह रहा है। जब हम समीकरण को पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे तो बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। अगर प्यारे साथी आप चाहते हैं कि चर और अचर किसे कहते, समीकरण किसे कहते, समीकरण के बीच में जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा उसे हम लोग क्या कहते, अगर सारी संपूर्ण वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो आपके सामने यह वाला वीडियो दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को आप एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, संपूर्ण पूरी थ्योरी के साथ आपको समझाया गया उसमें। मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में आप सभी को लाइन बाय लाइन यानी कि 1 से लेकर 10 तक की क्वेश्चन की संख्या है, पूरे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में आपको बस ओनली फॉर सॉल्व करने वाले। तो आइए प्यारे साथी इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो प्यारे भाई कैसे बनेगा, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। क्या कहेंगे, बायां पक्ष यानी कि समझते हैं ना। अब देखिए प्यारे साथी, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं दाहिना साइड। ठीक है प्यारे साथी, तो ये तो हम लोग जांचने वक्त पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, देखो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 3x और बराबर के उस पार चलते हैं तो 2x दिख रहा है, फिर प्लस में कितना है 18 है। तो यहाँ से खेल शुरू होता है कि अगर आपको ABCD का लेटर साथ में दिखाई दे, जैसे हमें समझिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि चर हम किसे बोलेंगे और अचर किसे बोलेंगे, चर किसे बोलेंगे और अचर किसे बोलेंगे। तो देखो प्यारे साथी, अगर आपको कहीं पे ABCD का लेटर दिखाई दे, A हो, B हो या X हो या Y हो या Z हो, ABCD का लेटर आपको जहां भी दिखाई दे वो सभी क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे साथी, अगर आपको कहीं पे संख्या दिखाई दे, गिनती की कोई भी संख्या दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, ये सभी कौन सी संख्या हो जाएगी, अचर हो जाएगी। ये तो समझ में आया प्यारे साथी। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये तो चर है, क्या है, चर है, और यहाँ पे तो अचर है। ये तो समझ में आया प्यारे साथी। तो देखिए, क्या हम सभी चर वाले को एक साथ कर सकते हैं और अचर वाले को एक साथ कर सकते हैं, यही समझाना चाहते हैं। तो आइए और प्यार से समझिएगा। देखो प्यारे साथी, यहाँ पे आपको एक जाति इधर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक जाति ये दिखाई दे रहा है। दोनों जाति सेम टू सेम है ना भाई, सेम टू सेम। और देखिएगा यहाँ पे ये बेचारा अलग है, ये बेचारा तो अलग है, तो इसको तो मिला नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा 3x और इसको बराबर के उस पार वाले को हम इस पार लेके आते हैं, तो ये देखिए बेचारा प्लस में है। जब बराबर के इस पार लेके आएंगे तो वो क्या चीज़ में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। तो लिखेंगे -2x इक्वल टू पहले से कितना है, तो यहाँ पे 8 है। देखिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी, हमने क्या किया कि समीकरण में हमने एक जाति को एक तरफ कर दिया, यही किया है। आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों भाई एक जाति का है ना, देख लो भाई, एक बार देख लो। फिर आपको 3x में से 2x घटाना है तो कितना बचेगा, तो आपको सिंपल 1x बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं, फिर बराबर में कितना है, 18 है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे साथी, आपका x का मान निकल के आ गया। अब आपसे पूछेगा कि इस समीकरण में x का मान कितना है, तो आप लोग बता सकते हैं कि x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। जब आप समीकरण को हल कर लेते हैं तो इसी को आपको जांचना है कि जो आपका समीकरण का आंसर आया है वह सही में सही है भी या नहीं है। तो आइए उसको करके देखते हैं। करके देखने का मतलब है प्यारे साथी, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद आपको कैसे करना है लाइन टू लाइन समझिएगा प्यारे भाइयों। देखिए आपको एक बॉर्डर खींच देना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जांच। क्या लिख देंगे, जांच, क्योंकि हम इसको जांच रहे हैं जो हमारा आंसर निकल के आया सही में हमारा आंसर सही भी है या नहीं है। तो देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे लिखना 3x, समीकरण जैसे है सेम टू सेम नोट करना, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, यही तो है ना प्यारे साथी। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है प्यारे साथी, बस आपको x के जगह पे जो x का मान आया है वही बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 गुने और x के जगह पे आपको कितना बैठाना है, 18, तो 18 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बराबर 2 गुने, अब x के जगह फिर से आपको कितना बैठाना है, 18 बैठाना है, प्लस कितना 18। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। देखिएगा 18 के पहरा 3 बार पढ़े तो कितना होगा, 18 × 3 = 54 होगा, तो 54 लिखिए, कोई दिक्कत। फिर बराबर मेरे प्यारे साथी 18 के पहरा 2 बार पढ़े तो कितना होगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, और 36 प्लस में कितना है, तो 18 है। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई। और देखिएगा 54 है, जैसे कि तैसे लिखिए, इधर जोड़िए, 8 6 14 के 4 3 1 4 1 5। देखिएगा प्यारे साथी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड, दोनों तरफ का हमारा जब मान बराबर आ गया है तो जो हमारा समीकरण बनाए थे वो समीकरण हमारा पूरी तरीके से सही था। देखो प्यारे साथी, मजा आया ना? आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्यारे साथी, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी बहुत ही प्यार से बनाएंगे। देखो प्यारे साथी, इसको बनाना कैसे, तो आपको ढूंढना है कि कहाँ पे सेम टू सेम जाति का मिलना, यानी कि चर वाले को एक साथ करना है और अचर वाले को एक साथ करना है। चर और अचर तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, और भी डिटेल से आपको समझना है तो आप इस वीडियो को फिर से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथी, तो देखिए आप ढूंढिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ABCD के लेटर के साथ यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। अब ये दोनों भाई एक साथ कर देंगे ना प्यारे साथी। तो देखो पहले से लिखेंगे 5T। अब यहाँ पे देखो, जब आप बराबर के उस पार चलते हैं तो 3T है, कितना है 3T है, तो आपको बराबर के इस पार लेके आएंगे तो ये बेचारा तो प्लस में है। किस चीज़ में? प्लस में। जब प्लस वाले को हम बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या चीज़ में बदलेगा? तो माइनस में बदलेगा। तो लिखेंगे -3T। एनी प्रॉब्लम प्यारे साथी? बराबर लिखेगा। अब बराबर में कितना है? तो -5 है। कितना है? -5 है। देखो प्यारे साथी, अब बराबर के इस पर आइए तो ये देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों एक जाति का आपको दिखाई दे रहा है, तो एक जाति को एक तरफ करना है। तो ये बेचारा माइनस में, अब इस बेचारा को माइनस वाले को बराबर के इस पर लेके आते हैं तो क्या चीज़ में बदलेगा? तो प्लस में बदलेगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे लिखेगा +3। कोई दिक्कत प्यारे साथी? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 गो टी में से हमको 3 गो टी को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे लिखेगा 2 गो टी बच जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, यानी 2 टी बच जाएगा। एनी प्रॉब्लम प्यारे साथी? अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, देखो प्यारे साथी, माइनस और प्लस होता है माइनस। क्या होता है? माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। अगर आपको दिखाई देगा प्लस और माइनस क्या होगा? तो भी माइनस ही होगा। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, अगर बड़े संख्या के साथ अगर आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो माइनस ही उतरेगा। अगर बड़े संख्या के साथ प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो प्लस का ही चिन्ह उतरेगा। अगर आपको बड़े संख्या का चिन्ह अगर प्लस का चिन्ह होगा तो क्या चीज का चिन्ह उतरेगा? प्लस का ही चिन्ह उतरेगा। जैसे में समझिएगा प्यारे साथी, यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए बड़े अंकों के साथ किसका चिन्ह लगा हुआ है? तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 5 में से तो 3 घटाइए पहले, तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब देखिए बड़े संख्या के साथ किसका चिन्ह लगा हुआ है? तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम लोग माइनस यानी घटाव का चिन्ह लिख देंगे। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है सभी भाई को। देखो भाई, अब इसके बाद क्या करना है कि इसके बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है? तो गुना का चिन्ह है। जब गुना उधर जाता है तो भाग में बदलता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2/2। ठीक है प्यारे साथी, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा एक बार में, यानी कि टी का मान हमारा निकल के आ गया -1। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे देखिएगा जब हम समीकरण को हल किए तो हमारा आंसर निकल के आया -1। अब इस आंसर को चेक करना है कि सही में हम सही समीकरण बनाए हैं या गलत बनाए, तो उसको चेक करने के लिए तो आपको पूरे समीकरण को जांचना पड़ेगा, तो उसको भी हम जांच के आपको दिखाते हैं। आइए देखिएगा बहुत ही प्यार से और बहुत ही शानदार तरीके से। और आप सभी को मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे साथी। देखिए प्यारे साथी, अब जांचने का नियम कहता है कि जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है सेम सम उठा के इधर लिखिए। तो लिखिएगा, लिखा हुआ है 5T, कितना लिखा हुआ? 5T - 3 = 3T -5। ठीक है प्यारे साथी, और यहाँ पे देखिएगा इसके बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं, तो क्या है? गुना है, तो लिखेंगे 5 गुने। अब आपको टी की जगह पर कितना बैठाना है? तो -1 बैठाना है, तो लिखेगा -1 - 3। ठीक है प्यारे साथी, बराबर 3 गुने, फिर आपको टी की जगह पर क्या बैठाना है? तो -1 बैठाना है, तो लिखिए -1, यहाँ पे लिखिएगा -5। ये तो समझ में आ रहा है? लाइन टू लाइन भाई प्यारो आपको समझा रहे हैं, समझना ध्यान से। तो देखिए 5 में -1 से गुना करते हैं तो -5 ही आ जाएगा, और माइनस में 3 है, माइनस में 3 लिखेगा। फिर आप 3 में -1 से गुना करते हैं तो -3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, ठीक है, यहाँ पे माइनस में 5, यहाँ पे समझ में आ रहा है प्यारे साथी? सबको समझ में आ रहा है? देखो प्यारे साथी, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो आप लोग 5 3 कितना लिखेंगे? तो 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो देखो प्यारे साथी, यहाँ पे चिन्ह किसका है? तो माइनस का, माइनस का चिन्ह दीजिए बराबर, फिर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो माइनस लिखेंगे। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बड़े अंकों के साथ किसका चिन्ह। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर आपको दोनों तरफ का मान सेम यानी कि दोनों तरफ का मान बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, दोनों तरफ का मान अगर बराबर आ जाता है तो जो आप समीकरण बनाए वो समीकरण आपका एकदम सही है। तो प्यारे भाई बताइएगा कि सब समझ में आ रहा है? तो देखो मेरे प्यारे साथी, आपका प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 3 है। तो प्यारे साथी, इसको भी बनाने के लिए आपको डरना नहीं है, एकदम इजी वे में आपको बताते चल रहे हैं, और आप सभी को आई होप हम कोशिश करें कि आपको पूरे तरीके से समझा पाए, और समझ में आ रहा है तो आप सभी एक बार लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएं कि आपको आपको पूरे तरीके से समझ में आ रहा है। तो देखो प्यारे साथी, इसको बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको ढूंढना है कि चर वाले किधर है, यानी कि ABCD के लेटर वाली संख्या किधर दिख रहा है। तो ये दोनों भाई एक साथ जोड़ सकते हैं, यानी एक साथ इसका क्रिया
कर सकते हैं ना प्यारे साथी। देखिए ये भी एक साथ और ये भी एक साथ, क्योंकि ये दोनों है चर है, क्या है, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है चर, क्योंकि इसके साथ ABCD का लेटर है और इसके साथ भी किसका लेटर है, तो ABCD का लेटर है। और यहाँ पे देखिएगा ये भी दूसरे से जाती है, ये भी अचर है, कौन सी जाती है, ये अचर है। तो ई दोनों का क्रिया एक साथ करेंगे और ई दोनों का क्रिया एक साथ करेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे साथी। तो आइए एक जाति को एक तरफ कीजिएगा, तो लिख सकते हैं 5x, और ये बेचारा प्लस में, जब ये प्लस में तो बराबर के इस पार लेके आएगा तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो माइनस में बदलेगा। तो लिखिएगा -3x, कितना लिखेंगे, -3x बराबर। अब देखिएगा पहले से 5 है तो पहले 5 लिख दीजिए प्यारे साथी। अब बाद में आपको 9 लेके आना है, तो देखो प्यारे साथी ये प्लस में है, जब बराबर के आप इस पार लेके आते हैं तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो माइनस में बदलेगा। तो लिखिएगा -9। ये तो समझ में आया प्यारे साथी। अब यहाँ पे आपको 5x में से 3x घटाना है, तो कितना आएगा, तो 2x बचेगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको 2x, ठीक है प्यारे साथी बराबर। अब कह रहा है 5 में से 9 घटाइए तो नहीं घटेगा, तो 9 में से आप 5 घटाइए तो कितना आएगा, तो आ जाएगा -4। कितना आ जाएगा, -4। अब इसके बीच में कुछ नहीं तो जाएगा उधर, तो बटा में बदलेगा। तो लिखेंगे -4/2, -4/2 और काटेंगे 2 से 2 तो कट जाएगा 2 बार में। तो लिख सकते हैं x = -2। x बराबर आपका कितना आंसर आ गया, तो -2। आप जब समीकरण को बना रहे थे प्यारे भाइयों, जब आप इस समीकरण को बनाए हैं तो हमारा आंसर निकल के आया है -2। अब हम कैसे चेक करें कि जो सर हम समीकरण बनाए वो सही में हम सही बनाए भी है या नहीं बनाए, तो उसको चेक करने के लिए आपको समीकरण को चेक करना है और समीकरण में x के मान पे आपको -2 को बैठाना है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप समीकरण जो बनाए हैं सही में सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो उसको चेक करने के लिए सेम टू सेम आपको समीकरण को नोट करना है। तो लिखेंगे 5x + 9 = 5 + 3x, ठीक है प्यारे भाइयों। और यहाँ पे आप क्या करना है कि जो आपका x का मान आया है आपको x के स्थान पे बैठाना है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिएगा 5 गुने लिखेंगे कितना, -2 लिखो भाई, फिर प्लस में कितना है 9 लिखो, फिर बराबर 5 + 3 गुने x के जगह पे कितना बैठाना है, -2 बैठाना है। तो लिखेंगे -2। कोई दिक्कत प्यारे भाई, नहीं दिक्कत है। अब आप पाँच में -2 से गुना करते तो कितना आएगा, तो -10 आएगा, और प्लस में कितना है 9 है, ठीक है प्यारे साथी। फिर बराबर के उस पर चलिएगा, तो देखिएगा 5 पहले गुना के काम करेंगे, तो -2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है प्यारे साथी। तो यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बड़े संख्या के साथ अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिखिएगा, बराबर दीजिएगा। फिर देखिएगा 5 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस क्या होता है, -6 होता है, ठीक है प्यारे साथी। अब यहाँ पे घटाइएगा -1 बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा -1, क्योंकि बड़े संख्या के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इसलिए -1। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अगर दोनों तरफ का मान आपका बराबर आ जाता है, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष के मान दोनों तरफ सेम टू सेम आता है, तो जो आप समीकरण बनाए वो समीकरण आपको 100% सही है। देखो भाई प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ गए, इसको भी बहुत ही अच्छा से बनाने वाले। तो देखो प्यारे साथी इसको बनाना कैसे, फिर से आपको एक जाति को एक तरफ कर लेना है, तो ढूंढ लीजिए। यहाँ पे 4z है और यहाँ पे 2z है, तो दोनों को एक तरफ कर लो, तो कर लेते हैं 4z, और ये प्लस में बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो माइनस में बदलेगा, तो लिखेगा -2z, ठीक है प्यारे साथी बराबर। पहले से 6 है तो लिखिए पहले 6, फिर बाद में लेके आएंगे प्लस में है, यह प्लस में 3 है तो इसको लेके आएंगे इस पार, तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो माइनस में बदलेगा, तो -3 लिखेंगे, ठीक है प्यारे साथी। अब 4 गो जेड में से 2 गो जेड घटाइए तो कितना बचेगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर 2z बचेगा। कितना बचेगा, 2z बचेगा, तो यहाँ पे 2z लिखेगा, बराबर 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा प्यारे भाइयों, तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है प्यारे साथी। उसके बाद आपको z बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे z बराबर आपका 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब हम जो समीकरण बनाए हैं हमारा आंसर 3/2 आया है। अब हम क्या करें कि सर हमको पता लग जाए कि जो हम समीकरण बनाए वो सही में हम सही बनाए हैं या नहीं बनाए, तो इसको चेक करने के लिए आपको समीकरण को क्या करना पड़ेगा प्यारे भाई, जाँचना पड़ेगा। तो देखो प्यारे साथी इसको जाँचने के लिए आपको सेम टू सेम क्वेश्चन को इस साइड लिखना है, तो देखिएगा लिखेंगे 4z + 3 = 6 + 2z, ठीक है प्यारे साथी। अब कुछ नहीं करना है, बस 4 गुने आपका जो z का मान आया है आपको z के स्थान पे बैठाना है, तो लिखेगा 3/2 + 3 = 6 + 2 गुने आपको z के जगह कितना बैठाना है, 3/2 बैठाना है, तो लिखेगा 3/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, हमने समीकरण को लिखा और जो हमारा z का मान आया है उसके स्थान पे हम z का मान बैठा दिया, ठीक है प्यारे साथी। अब यहाँ पे हम 2 से 4 को उड़ा सकते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथी। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 एकम को उड़ा सकते हैं। अब
अब देखिए प्यारे साथी, हम ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 + 3 बराबर, यहाँ पे देखिएगा 6। अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब 6 में 3 जोड़ो तो आ जाएगा 9, फिर 6 में 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या दोनों तरफ का मान सेम नहीं आया है? यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्या दोनों तरफ का मान हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्या दोनों तरफ का मान हमको समान नहीं आया है? अगर समान आ गया है तो आपका समीकरण बनाया हुआ 100% सही है। कितना है? 100% सही है प्यारे साथी। समझ में आया तो एक बार आप सभी लाइक का बटन जरूर दबाइए। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे साथी, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही प्यार से, फिर से आपको ढूंढना है, एक जाति को एक तरफ करना है और फिर अगले जाति को एक तरफ करना है। ठीक है प्यारे साथी, देखिए यहाँ पे 2x को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है प्यारे साथी, क्योंकि यह दोनों एक ही जाति का है, ये इसके साथ भी ABCD का लेटर है और यहाँ पे ABCD का लेटर है, तो दोनों तो एक ही जाति का है, तो एक तरफ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा 2x और ये देखिए बेचारा माइनस में, जब माइनस बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो प्लस में बदलेगा, तो प्लस में लिख देना प्यारे साथी। तो देखो प्लस x हो जाएगा बराबर, पहले से आपके पास 14 है तो 14 लिखेगा, अब ये माइनस में बेचारा जाएगा, तो माइनस अगर बराबर के इस पार उठा के लाइएगा तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो प्लस में बदलेगा, तो लिखेंगे +1। ठीक है प्यारे साथी, फिर 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह दीजिएगा, 14 में जब 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 लिखेगा। अब इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15/3। आप 3 से उड़ा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 5 आ जाएगा। अब हमने समीकरण बनाया, हमारा उत्तर आ गया 5। अब हम इस समीकरण को चेक करेंगे कि हम समीकरण सही में सही बनाए हैं या नहीं बनाए, तो उसको चेक करने के लिए फिर से आपको समीकरण में x का मान बैठा के चेक करना है। अगर दोनों तरफ आपका सेम टू सेम मान आ जाता है तो आपका समीकरण बनाया हुआ एकदम 100% सही है। तो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को इस पार लिखिएगा, तो 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है प्यारे साथी, फिर 2 की जगह पे 2 लिखेगा गुने x के मान आपको कितना आया है, 5 आया है, तो 5 लिखे, माइनस में 1 लिखेगा बराबर 14 लिखेगा, माइनस x के जगह पे 5 लिखना है। इतना तो सब भाई को समझ में आ रहा है। फिर 5 में 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 - 1। ठीक है प्यारे साथी, फिर यहाँ पे लिखना है, अब देखिए 14 में से आप 14 में से अगर आप 5 घटाते तो कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा, तो 9 लिख दो प्यारे साथी। 10 में से 1 घटाना तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बराबर 9। अब यहाँ पे दिखेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्या दोनों तरफ का हमारा मान सही नहीं है? दोनों तरफ का हमारा मान जब बराबर आ गया है तो हम समीकरण में जो समीकरण हम बनाए वो समीकरण हमारा 100% सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से। देखो भाई, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सर इतना लंबा चौड़ा है कैसे बनेगा, तो देखो भाई डरना नहीं है, हम आपके सामने लाइन टू लाइन बनाते हैं, आप बस समझिएगा और देखो प्यारे साथी, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि एक जाति को एक तरफ करना है। तो पहले एक जाति को एक तरफ करने के लिए पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिएगा 8x + 4। ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे देखो भाई, क्या हम 3 से दोनों में गुना कर सकते? तो देखिए 3 में जब दोनों से गुना करेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो -3 होगा। अब प्लस में कितना है, तो 7 है। इतना तो सब भाई को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना प्यारे भाई, क्या अब यहाँ से हम लोग एक जाति को एक तरफ कर सकते? यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 3x है। अब ये दोनों एक जाति का है तो एक तरफ करिएगा, तो लिखिएगा 8x और यह प्लस में बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे लिखेगा -3 + 7, यही ना है, देखिए -3 + 7 यही है। अब देखो प्यारे साथी, ई प्लस में अब बराबर के जब इस पार लेके आइएगा तो क्या चीज़ में बदलेगा, तो माइनस में बदलेगा, तो लिखेगा -4। यहाँ पे सभी भाई को समझ में आ रहा है। देखो प्यारे साथी, 8 में से आपको 3x घटाना है तो कितना आ जाएगा, तो 5x आ जाएगा, तो 5x लिख दो। देखो प्यारे साथी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप माइनस और प्लस को काम करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल लिखिएगा। देखो प्यारे साथी, सिंपल करिए ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि देखिएगा बड़े संख्या के साथ किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। और प्लस में कितना है, तो 7 है, 7 लिखिए, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना बा भाई। देखा, अब यहाँ पे क्या करना है,
5x बराबर, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x बराबर लिखेंगे 0/5। अगर हम 5 से 0 में भाग लगाते तो हमारा भागफल आ जाएगा यानी कि 0। ठीक है प्यारे साथी, 0 बार में कट जाएगा। जब हम समीकरण को हल किए तो हमारा आंसर आया 0। अब हम चेक करेंगे कि क्या सही में हम समीकरण सही बनाए हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग को समीकरण को करना पड़ेगा जांच। तो जांचेंगे बहुत ही प्यार से। तो देखो प्यारे साथी, जांचने के लिए सेम टू सेम जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इधर छापना। तो लिखना है 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 बराबर प्लस 7। यही तो आपका क्वेश्चन है। आप सभी अपने बुक में प्यार से मिलाते रहिएगा। तो देखो प्यारे साथी, x के जगह पे जो आपका x का मान आया है उसी को बैठाना है। तो लिखेंगे 8 गुने x के जगह पे कितना मान आया है, तो 0, तो बैठा दो 0 + 4 बराबर फिर 3 ब्रैकेट x के जगह पे 0 - 1 ब्रैकेट 1 + 7। ये तो समझ में आया। लाइन टू लाइन आपको छाप लेना है। देखिए, अब किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका परिणाम आता है 0। तो 8 में आपको 0 से गुना करना तो हो जाएगा 0 + 4 बराबर, आपको करना है काम, यानी कि लिखेंगे 3, लिखेंगे 3 और 3 के बीच में कुछ नहीं तो गुना। आपको करना है क्या, 0 में से 1 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और देखिएगा प्लस में कितना है, 7 है। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे देखिए 0 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा बराबर -1 से 3 में गुना करते, देखिएगा 3 में अगर -1 से गुना करते तो कितना आएगा, -3 आएगा। प्लस में कितना है, 7 है। देखो प्यारे साथी, यहाँ पे लिखो 4 और कह रहा है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर बड़े संख्या के साथ अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह उतरेगा, अगर बड़े संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतरेगा। ये तो क्लियर हुआ। तो चलिए, कह रहा है कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि 7 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह नहीं उतारेंगे, क्यों, क्योंकि बड़े संख्या के साथ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। देखिए प्यारे साथी, दोनों तरफ मान सेम टू सेम आया है कि नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्या दोनों तरफ का आपका मान बराबर आ गया है। हाँ, दोनों तरफ का हमारा मान जो कि है बराबर आ गया है, तो हमारा समीकरण बनाया हुआ है एकदम सही है। देखो प्यारे साथी, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी बहुत ही प्यार से बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ काम कर लेते हैं। देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर, हम लोग 5 को सभी के बाटा में लिख सकते हैं, सभी के बाटा में लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे साथी, लिखेंगे 5, आपको आसानी से बनाने का तरीका बताते, 4 × x + 10। ठीक है प्यारे साथी, यही तो किए, कुछ नहीं किए। अब क्या करेंगे, क्या हम 4 से दोनों में गुना कर सकते, क्योंकि ब्रैकेट के बगल में, यानी कि ब्रैकेट के पीछे कुछ नहीं तो गुना रहता है, इसके बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। तो लिखेगा x बराबर 4 से दोनों में गुना करिए, तो 4x प्लस यहाँ पे 10 है, तो 10 चौका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और बटा में कितना हो जाएगा प्यारे साथी, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और 1 होगा तो जब यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस गुना कर सकते, बाई क्रॉस गुना कर सकते। तो x में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा, 5x। अगर 1 में इस दोनों से गुना करते तो हो जाएगा 4x और प्लस 40। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे सभी को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है प्यारे भाइयों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है। देखो प्यारे साथी, ये एक जाती है और ई भाई एक जाती है, तो क्या हम दोनों को एक साथ काम कर दे, तो कर देंगे। तो लिखेंगे 5x, ई बेचारा प्लस में बराबर के इस पर लेके आइएगा तो बदलेगा माइनस में, तो लिखेंगे 4x बराबर कितना, 40। अब देखिए 5x में से आपको 4 को x घटाना तो कितना आएगा, तो सिंपल x बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1x। ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे देखिएगा 40 है तो 40 लिख दीजिए। आपका जो समीकरण बना है उसका आंसर आ गया 40, यानी कि x बराबर आपका आ गया 40। अब हमको चेक करना है कि सर हम समीकरण जो बनाए हैं, जो हमारा समीकरण का आंसर आया है, सही में हमारा समीकरण का आंसर सही है भी या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण को लिखना है और जांचना है। ठीक है, तो उसको जांचने के लिए हम आपको बताते हैं। देखो प्यारे साथी, जांचने के लिए आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा x बराबर, जैसे क्वेश्चन है वैसे लिखेगा, कोई परिवर्तन नहीं, 4/5 × x + 10, x + 10। ठीक है प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं। आपका x का मान कितना आया है, तो 40 आया है, तो x की जगह पे बैठाइए 40 बराबर में 4/5 × x की जगह पे आपको बैठाना है 40, 40 लिखेगा प्लस में 10। ओके प्यारे साथी, यहाँ पे किसी भाई को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो लिखेगा 40 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 4/5, और देखिए इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, तो गुना लिखेंगे। देखिए प्यारे साथी, 40 में 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, तो 50 लिखिएगा। अब आप 5 से इसको काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। ऊपर से ऊपर गुना करिएगा तो लिख सकते हैं 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या दोनों तरफ का हमारा मान सही नहीं है, एकदम सेम टू सेम है, यानी कि बायां पक्ष में भी 40 है और दायां पक्ष में भी 40 है। तो हमारा जो समीकरण बना है एकदम 100% सही है। आइए देखिए प्यारे साथी, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है।
ठीक है प्यारे साथी, इसको भी बहुत ही शानदार से हम आपको बताने वाले और समझाने वाले। तो यहाँ पे देखना, एक तो भाई यहाँ पे चर वाले हैं और एक तो इधर बराबर के इस बार चर वाले। तो क्या हम दोनों को एक तरफ कर दें? हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x/3। ठीक है प्यारे साथी, अब देखो भाई ये तो प्लस में, जब प्लस वाले बराबर के इस पार लेके आते तो क्या चीज़ में बदलेगा? तो माइनस में बदलेगा। तो लिखेंगे -7x/15। ओके प्यारे साथी, यह पहले से 3 है तो पहले 3 लिखेगा। अब e1 को उस पार ले जा सकते क्योंकि यह दोनों भाई तो एक जैसा दिख रहा है। तो ये भाई प्लस में, तो बराबर में उस पार ले चलिए तो क्या चीज़ में बदलेगा? माइनस में 1 होगा। ठीक है प्यारे साथी, और यहाँ पे देखेगा इस दोनों को अब हम क्या ले सकते हैं? तो भिन्न की जोड़ी निकालिएंगे। तो देखिएगा 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, और 3 के पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में, तो ऊपर पढ़ेंगे कितने बार? 5 बार, यानी कि हो जाएगा 10x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7x और इक्वल टू हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है प्यारे साथी? एकदम साफ साफ क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं साथ साथ, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। क्या हम यहाँ पे बाई क्रॉस गुना कर सकते हैं? कर सकते हैं। 1 में अगर इस दोनों से गुना करते तो कितना होगा? 10x माइनस 7x। ओके प्यारे साथी, 15 में 2 से गुना करते तो कितना होगा? 30 होगा। ठीक है प्यारे साथी, 10x में से अगर आप 3x घटाते तो कितना आएगा? तो हो जाएगा प्यारे साथी यहाँ पे 3x बराबर में कितना है? 30 है। अगर x बराबर लेके चलते तो हो जाएगा 30/3। अगर हम 3 से काटते तो हो जाएगा 10, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 10। आपका x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब आप जो समीकरण में जो आपका आंसर आया है, सही में आपका आंसर सही है भी या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आपको फिर से करना पड़ेगा समीकरण के जाँच, और हम उसको जाँचेंगे बहुत ही प्यार से। तो जाँचने के लिए आपको सेम टू सेम क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखो प्यारे साथी, जैसे लिखना है वैसे लिखो। 2x/3 प्लस में 1 बराबर में है 7x बटा में है 15 फिर प्लस में है 3। यही तो है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको लिखना है 2 गुने आपका जो x का मान आया है उस पर बैठाइए 10 और बटा में लिखेगा 3 और प्लस में लिखेगा 1। जैसे जैसे था वैसे लिखे प्यारे साथी, बस x की जगह पे जो x का मान आया है उसको बैठाएं। ठीक है प्यारे साथी, फिर बराबर दीजिएगा 7 गुने x का मान कितना आया है? 10 आया, 10 लिख दो, प्लस में 3 लिखो प्यारे साथी, और बटा में कितना है? 15 है, 15 लिखो। ओके प्यारे साथी, अब देखो 2 में आप 10 से गुना करो तो 10 दूना 20, बटा में हो जाएगा 3, प्लस में हो जाएगा 1। ओके प्यारे साथी, फिर 7 में आप 10 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 70, बटा में हो जाएगा 15 और प्लस में हो जाएगा 3। कोई दिक्कत प्यारे साथी? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब इस दोनों का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3। 3 के पहाड़ा में 3 आता है एक बार में, तो इसलिए पढ़ेंगे 20 के पहाड़ा एक बार। 20 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस देखिए, अब 1 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। तो 1 के पहाड़ा पर ये 3 बार, तो हो जाएगा 3 बराबर। यहाँ पे 15 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 15, यानी कि 15 के पहाड़ा में 15 एक बार में, तो 70 के पहाड़ा एक बार 70। यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए। यहाँ पे 1 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है? 15 बार में, तो इसलिए 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग कितने बार में? 15 बार में, यानी कि 15 हो जाएगा 45। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे ऐड करिएगा, 20 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 23/3, और इधर हो जाएगा प्यारे साथी, अब जोड़ते हैं तो हो जाएगा 115। 5 में 5 7 4 कितना हो जाता है? 11, और नीचे हो जाएगा 15। अब इसको काटेंगे प्यारे साथी 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 3 15, 23 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे 5 3 15, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 23/3 बराबर 23/3। यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ का मान क्या है? सेम टू सेम है। तो जो आप समीकरण बनाए वो समीकरण आपको 100% सही है। आइए तो आइए प्यारे साथी, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसको भी बहुत ही शानदार से बनाएंगे प्यारे साथी, एक एक करके आपको पूरे माइंड के खोपड़ी में घुसा रहे हैं प्यारे साथी। और एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा प्यारे साथी कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो प्यारे साथी, इसको बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि एक जाति को आपको एक तरफ करना है। ठीक है प्यारे साथी, यही समीकरण का बनाने का रूल है। देखो प्यारे साथी, तो यहाँ पे चर है, यानी कि यहाँ पे इसके साथ ABCD का लेटर है और यहाँ पे ABCD का लेटर वाले हैं, तो दोनों को एक साथ काम करेंगे तो देखिएगा 2y, अब ई बेचारा माइनस में, तो बराबर के इस बार उठा के पटकिएगा तो क्या चीज़ में बदलेगा? तो प्लस में बदलेगा, तो लिखिएगा y बराबर में पहले से 26 है तो लिखेगा 26/3। आप देखो प्यारे साथी, ये प्लस में, जब प्लस वाले बराबर के अगर इस बार लेके आते हैं तो क्या चीज़ में बदलेगा? तो माइनस में बदलेगा, तो लिखेंगे -5/3। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे सभी भाई को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिएगा अब यहाँ पे 2y में अगर 1y जोड़ते तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 3y। ठीक है प्यारे साथी, और यहाँ पे देखिएगा अब इस दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए प्यारे, सेम टू सेम उत्तर हो जाएगा 26 - 5। इतना तो सबको आता है, बताने की क्या जरूरत, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा 3y बराबर
26 में से अगर 5 घटाते तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 21 और 21/3 आ जाएगा। अब देखो प्यारे साथी यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना ताकि गड़बड़ा ना जाए। देखो प्यारे साथी यहाँ पे एक बात क्या करना कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना प्यारे साथी, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको बाई क्रॉस गुना कर देना है। क्या कर देना है, बाई क्रॉस गुना कर देना है। तो 1 में अगर 21 से गुना करते तो होगा कितना, 21 होगा। तो लिखेंगे हम लोग, और 3 में 3 से गुना करके कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9y। कितना हो जाएगा, 9y बराबर 21 हो जाएगा। अब इसके बीच में कुछ नहीं तो बराबर कुछ पड़ जाएगा, तो बटे में 21 बटा लिख देंगे 9। अब इसको काटेंगे तो निकलेगा 3 7 21, 3 3 9। अब आपका y का मान जो आया है 3/7 आया। दिखाई दे रहा है सब तुम देखो प्यारे साथी यहाँ पे लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है y बराबर जो आपका y का मान आ गया है प्यारे साथी 7/3। ठीक है प्यारे साथी, अब हम जो समीकरण बनाए तो हमारा समीकरण का आंसर कितना आया है, 7/3। तो सही में हम समीकरण बनाए, सही में सही है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए समीकरण को जांचना पड़ेगा। तो जांचने के लिए सेम टू सेम वही करना है प्यारे साथी। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन करा वैसे लिखिएगा, तो लिखेंगे 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। ठीक है प्यारे साथी, अब जो y का मान आया है y की जगह पर बैठा देना है। तो बैठाने के लिए एकदम प्यार से बनाएंगे, दिखिएगा लिखेंगे 2 गुने y का मान कितना आया, तो यहाँ पे लिखेगा 7/3, प्लस में कितना है 5 है, तो 5 लिखे 5/3, बराबर में लिखेंगे 26/3 और y का मान कितना आया, तो लिखेंगे 7/3। ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है नहीं, तो क्या कीजिए ऊपर से ऊपर गुना करिए, तो हो जाएगा 7 दूना 14/3 प्लस 5/3। ठीक है प्यारे साथी, बराबर यहाँ पे सेम टू सेम एलसीएम निकालेंगे, 3 हो जाएगा, 26 जैसे है वैसे लिखेगा -7। ठीक है प्यारे साथी, इस दोनों को निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 3, यहाँ पे लिखेंगे 14 + 5। ठीक है प्यारे साथी, फिर लिखेगा, अब इस दोनों 26 में से 7 अगर घटाते तो कितना आ जाएगा प्यारे साथी, तो हो जाएगा 19/3। घटाइएगा प्यार से, घट जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे देखना प्यारे साथी, अब 14/5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 19/3। यहाँ पे ध्यान देना प्यारे साथी, 19/3। अब क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कहने का मतलब यह है कि आपका बायां पक्ष का क्या दाहिना पक्ष दोनों बराबर नहीं आया है, दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया है, तो जो हम समीकरण बनाए 100% सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी देखिए प्यारे साथी, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जो कि प्रश्नावली 2.0 का लास्ट क्वेश्चन है। और इसको भी बहुत ही शानदार से बनाएंगे प्यारे साथी, ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना बचे वीडियो में। देखो प्यारे साथी, इसको बनाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि आपको एक जाति को एक तरफ करके सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे साथी, तो इसको बनाने से पहले देखिएगा, क्या ये दोनों एक जाति का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ABCD का लेटर है और यहाँ पे भी ABCD का लेटर है। तो चलिए दोनों को एक जाति करिए, एक तरफ लिख सकते हैं 3m और ई बेचारा प्लस में, तो इधर आ जाएगा -5 है, बराबर में हो जाएगा -8/5। यही तो है ना प्यारे साथी। अब देखिएगा 3 में से कह रहा है 5 तो घटेगा नहीं, तो 5 में से 3 घटाइए तो आ जाएगा -2m, बराबर है -8/5। क्या हम माइनस से काट सकते हैं, काट सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस गुना कर सकते हैं प्यारे साथी, कर सकते हैं। तो 5 में 2 से करिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10m हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब हम लिख सकते हैं m बराबर 8/10। अब यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, इसको काटेंगे 2 पच्चे 10, यानी कि m बराबर आपको आ गया 4/5। ठीक है प्यारे साथी, जब हम समीकरण बनाए तो हमारा आंसर इतना आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और करना है कि हमको समीकरण को जांचना है, ऊपर ही कह रहा है, और समीकरण को जांचना है, या इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि जो हम समीकरण बनाए सही में हम समीकरण सही बनाए हैं या नहीं बनाए। ठीक है प्यारे साथी, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को आपके सामने रख रहे हैं और रखने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने का फुल कोशिश कर रहे हैं। तो लिखेंगे 3m बराबर 5m, लिखेंगे 5m -8/5। ठीक है प्यारे साथी, अब जो आपका m का मान आया है आपको m के स्थान पे लिख देना है। तो लिखेगा 3 गुने m की जगह पे कितना लिखना है, 4/5 लिखना है। तो 4/5 लिख दो प्यारे साथी, फिर बराबर 5 गुने 4/5, क्योंकि हमको जो m का मान आया है वही बैठाएगा, क्योंकि m का मान हम लोग 10 बार नहीं निकालते, जो एक बार आ गया है उसी को हम लोग हर एक m के स्थान पर लिखेंगे। तो लिखेंगे -8/5। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे तनिक भी दिक्कत है प्यारे साथी, नहीं दिक्कत है। देखिएगा ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए, क्योंकि कटने वाला नहीं है, इसके नीचे 1 रहता है। तो 4 से 3 में गुना करें तो 4 3 12/5 हो जाएगा, बराबर यहाँ से कट जाएगा। देखिए 5 से कम 5 कट जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 4/1 -8/5। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे समझ में आ रहा है सभी भाई को, हाँ आ रहा है। लिखेगा 12/5 बराबर, इस दोनों का एलसीएम निकालिए तो आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 चौका 20 -8।
समझ में आ रहा है? 12/5। अब यहाँ पे घटाइए, 20 में से जब 8 घटाते कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 12/5। यहाँ पे ध्यान देना प्यारे साथी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कहने का मतलब यह है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्या दोनों तरफ का मान हमारा समान आ गया? और समान आ गया तो हमारा समीकरण सिद्ध हो गया कि समीकरण पूरे तरीके से सही है। ठीक है प्यारे साथी, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी डाउट है या कहीं पे संकेत यानी कि कहीं पे डाउट है या नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर ध्यान देकर आपको समझाने की फुल कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।